जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस गेज के यूजेस क्या हैं और इनकी रीडिंग जो है वो किस तरह से लेनी है और ये किस किस काम में हमारे पास इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें सबसे पहले ये बात जाननी चाहिए कि जब ये दोनों गेजेस एक साथ कंबाइन हो चुके हों, लो साइड और हाई साइड, तो इस किस्म के गेज को हम कहते हैं मैनीफोल्ड गेज या कंपाउंड गेज। पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरी चीज़ कि अब हमारे पास में इसमें हमारे पास दोनों गेजेस हैं, लो साइड भी है और हाई साइड भी है। बेसिकली इन दोनों गेजेस का वर्किंग फंक्शन और पर्पस जो है वो अलग अलग होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ, ये ब्लू कलर का गेज है, ये हमेशा कहलाता है लो साइड गेज या लो प्रेशर गेज। इसकी रीडिंग भी इसी तरह से मैक्सिमम 120 तक जाती है। मीन जिसमें रीडिंग का स्केल जो है वो थोड़ा कम है। सेकेंडली अगर हम देखें, हमारे पास में यह है हाई गेज, हाई साइड गेज इसको कहते हैं। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम रीडिंग जो आती है वो 500 psi तक आती है। इसी तरह से इसमें अलग अलग स्केल्स भी होते हैं। अगर आप लो साइड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ज़ीरो है, जो ज़ीरो प्रेशर को शो कर रहा है। अगर ये नीडल ज़ीरो से माइनस में होती है, मीन्स नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास में वैक्यूम की स्केल आती है। क्योंकि हम लो प्रेशर गेज को जो है या लो साइड गेज को जो है हम कितने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इवन गैस चार्जिंग के लिए और वैक्यूम के लिए, या हमारे पास जो कह सकते हैं कि वेपोरेटर्स जो होते हैं, कूलिंग कॉयल, एसी की जो कूलिंग कॉयल्स होती हैं, उनमें हमको बेसिकली कम प्रेशर देना रहता है एज़ कम्पेयर टू कंडेंसर कॉयल्स। कंडेंसर कॉयल्स के लिए ये है। बेसिकली हम लीक टेस्टिंग और लीक को फाइंड आउट करने के लिए जब हम प्रेशर देते हैं तो इस गेज को यूज़ करते हैं, जो हमारा हाई साइड गेज है, क्योंकि इसमें हमारे पास रीडिंग जो है वो ज़्यादा आती है 500 psi तक, या यूँ कह लीजिए कि 35 बार, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें स्केल्स भी अलग अलग किस्म की होती हैं। इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हमारे पास जो ये लो साइड गेज है, इसमें हम गैस चार्जिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 407 के यूनिट्स हो गए, R22 के जो पुराने वाले यूनिट्स हैं वो हो गए, उनकी गैस चार्ज करने के टाइम पर भी हम लो साइड गेज यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि 22 और 407 जो है मैक्सिमम 65 और 80 तक चलते हैं। 407 का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, रनिंग प्रेशर, एज़ कम्पेयर टू R22, राइट। तो लेकिन 22 जो है वो बहुत कॉमन हमारे पास में रेफ्रिजरेंट चली है, तो लो प्रेशर जो है हम उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया करते थे। इसी तरह से ये गेज आपको शो करता है कि आप इसमें कौन कौन सी रेफ्रिजरेंट के ऊपर आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ R22 है, 12 है जो बंद हो चुकी है, बेसिकली 134 जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती थी, अब तो सब में ही 410 आ रही है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो रीडिंग स्केल है वो किस तरह से पढ़ी जाएगी, तो देखें जैसे कि ये ज़ीरो है, अपर स्केल की अगर बात की जाए तो ये ज़ीरो है। तो ज़ीरो के बाद जितने डॉट्स आ रहे हैं इनको हम एक ही काउंट करेंगे। मीन्स पहले डॉट पर एक, दूसरे पर दो, तीसरे पर तीन, चौथे पर चार और पाँचवें पर जो थोड़ा सा बड़ा डॉट है, यहाँ तक अगर ये नीडल इसकी आती है तो ये 5 का प्रेशर काउंट किया जाएगा। इसी तरह से ऑनवर्ड्स है। इसमें अगर हम नीचे की बात कर लें, तो निचले स्केल की बात कर लें, तो निचला स्केल जो है इसमें भी बार का ही है, और बार क्योंकि इक्वल होता है हमारे पास में 14.9 psi के, तो अब आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली 10 के बाद ये 15 आ रहा है, जो बड़ा वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे 14.9 के पास एक्यूरेटली ये एक बार को शो कर रहा है। तो लो साइड प्रेशर में लो साइड गेज में जहाँ पर हमारे पास में ये एक लिखा है, ये बार को शो कर रहा है। अगर हमारी नीडल जो है वो यहाँ एक के पास है तो समझें
एक बार का प्रेशर है, या यूँ कह सकते हैं कि 15 psi हम वैसे इसको काउंट करते हैं, 15 psi वैसे हम इसको काउंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर नीडल हमारी इस पॉइंट पर है तो ये एक बार है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हाई साइड गेज जो है इसको हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली इस वक्त 410 के लिए, ठीक। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है जहाँ कहीं हमको हाई प्रेशर लीक टेस्टिंग के लिए हाई प्रेशर फिलिंग करनी हो, एयर फिलिंग करनी हो, नाइट्रोजन फिलिंग करनी हो, जो हम लीक वगैरह टेस्ट आउट करते हैं उसके लिए। तो इसकी गेज हमारे पास आती है 500 तक। वैसे हाई साइड गेजेस के अंदर जो 850 तक 850 psi तक भी जो है वो गेज अवेलेबल है मार्केट में, अलग अलग गेजेस हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसकी निचली स्केल की बात कर लें, तो ये जो एक पॉइंटर है थोड़ा बड़ा वाला डाउन साइड पर, ये एक बार को शो कर रहा है। ये एक बार, ये दूसरा बार, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। तो यहाँ पर जो ये 5 लिखा हुआ है ये बेसिकली 5 बार को डिनोट कर रहा है। और अगर इसके अपर स्केल की बात की जाए तो 0 के बाद जो एक पॉइंट है उसे हम गैस चार्जिंग के वक्त भी, गैस चार्जिंग के टाइम पर भी 5 की रीडिंग स्केल पर काउंट आउट करेंगे। मीन्स के 0 के बाद जो एक पॉइंट आ रहा है वो हमारा 5 माना जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसके स्केल की बात करें तो अब आप इन पॉइंटर्स को आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 5वां पॉइंटर है जो 25 psi को शो कर रहा है। इसी तरह से यहाँ जो 50 लिखा हुआ है, यहाँ जो 50 लिखा हुआ है, ये 50 psi को डिनोट कर रहा है। गेजेस के इस्तेमाल इंडस्ट्री में अलग अलग भी हैं। मोस्ट कॉमनली अगर हम कह लें तो लो प्रेशर को जो है वो कम प्रेशर वाली गैसेस जो ऑपरेट करती हैं सिस्टम में उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और प्लस वैक्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाई साइड गेज हमेशा जो है वो टेस्टिंग के लिए और गैस फिलिंग के लिए, जैसे 410 है उसका हमारा जो रनिंग प्रेशर चलता है वो 120 to 125 चलता है। तो ये 125 हमारे पास में, अगर हम हाई साइड से गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो ये 125 का पॉइंटर हमारे पास यहीं पर है, 100 से अबव और 150 से नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप विजिटिंग द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।